अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को आप फेसबुक पे भी देखते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम अपने व्यूअर्स को बताना है कि सोशल मीडिया पर जो हमने वर्किंग जर्नलिस्ट के फॉर्म से एक मुहिम चलाई थी, मकामी शुगर मिल की राख के ख़िलाफ़ हमने मुहिम चलाई थी। उससे मुतालिक हमने बताना है कि राख गर्दी बंद करो एक टॉप ट्रेंड चला सोशल मीडिया पर वर्किंग जर्नलिस्ट के फॉर्म से और लोगों ने इसे बहुत शेयर किया क्योंकि ये दरिया ख़ान का एक जेनुइन मामला था। तो इस चीज़ को मकामी शुगर मिल ने देखा और उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट के हम लोगों से रब्ता किया। तो हमने इस मामले के हल के लिए, इस मामले को जानने के लिए मकामी मिल का विज़िट किया है। वहाँ पे जिन लोगों ने हमें रिसीव किया उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो उनके हैं फजल रहमान साहब, वो वहाँ पे थे। एडमिनिस्ट्रेशन से नईम जान साहब थे और सफदर हाशमी साहब चीफ इंजीनियर हैं, इरशाद अहमद ज़हीर साहब, इन लोगों ने इस वफ़द को रिसीव किया। तो वहाँ पे पीडी ऑफिस में, प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑफिस में जो बातचीत हुई, सफदर आसिम, पहले मैं बताऊं कि हम लोग वहाँ पे कौन कौन से थे, हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट के जो लोग थे उनके नाम भी मैं आपको बताऊं। आसिफ खान न्याजी हमारे साथ थे, वजूल्ला खान न्याजी थे, इकराम पराचा, सफदर आसिम, आरिफ सिद्दीकी, अरशद खोखर, ज़ीशान, शानी मरवत और मैं भी इस ग्रुप में था। तो वहाँ पे हमने यही बात की। बल्कि मैं एक ये भी बताऊं कि जो हमने इस विज़िट को जब शेयर किया है फेसबुक पे तो ढेर सारे एतराज़ात भी आए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप मिल को बंद करवाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने ये कहा कि आपको लॉलीपॉप दे दिया गया है। तो देखें, वहाँ पे हमने ऑफ़िस में भी यही बात की, सफदर भाई ने ये बात की कि ये मिल हमारी है, ये हमारे बच्चे और हमारे भाई यहाँ से रोज़गार कमा रहे हैं। तो हम कभी भी ये तो नहीं चाहते कि मिल बंद हो जाए। 1956 से ये मिल चल रही है और जिस तरीक़े से हमारे लोग, हमारे भाई और बच्चे यहाँ से रोज़गार हासिल कर रहे हैं, इसी तरह से शुगर मिल के लोग भी तो यहाँ से रकम कमा रहे हैं, सरमाया कमा रहे हैं। तो ये मिल मालिकान हों, मिल्स के मुलाजमीन हों या शहर दरिया खान हो, ये सब का एक मुश्तरका मफाद है। तो उस मुश्तरका मफाद को कभी भी हम नाकाम या ज़ाय करने के हक़ में बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, जो लोग हमारी इस मुलाकात को या हमारे इस विज़िट को कोई गलत रंग दे रहे हैं तो हम उन्हें ऑफ़र करते हैं। ऑफ़र क्या करते हैं कि उन्हें कहते हैं कि आप लीड करें और शहर के मुश्तरका मफाद की खातिर हम न सिर्फ काम करें बल्कि लड़ें। विज़िट करवाया गया वफ़द को मिल्स का और बताया गया कि 80% के करीब जो है राख उसको हमने काबू पा लिया। किस तरह से काबू पा लिया है? चीफ़ इंजीनियर सफदर हाशमी वहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि हमने अपना जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उसको चेंज किया है। पहले का जो फ़िल्ट्रेशन था वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो ऐश बहुत ज़्यादा आ रही थी जिससे शहरियों को तकलीफ़ थी। हमने उसको चेंज कर दिया है। जो चिमनियाँ हैं हमारी, यहाँ से राख और धुआँ निकलता है, वहाँ पर हमने कनोपियाँ यानी शेड्स लगाए हैं जिसकी वजह से वो ऐश ऊपर नहीं जाती। और साथ के साथ वहाँ पर शावरिंग शुरू की गई है, यानी ऐश जब ऊपर चिमनी की तरफ जा रही है तो वहाँ पे उसके ऊपर शावरिंग की जाती है, पानी फेंका जाता है जिससे वो ऐश भारी होकर नीचे गिरती है और उस ऐश को ट्रॉलियों के ज़रिए से वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से इस ऐश पर, और वैसे आप देखेंगे नाजरीन कि इस साल पहले की निस्बत ऐश बहुत कम हुई है। पहले ऐश ज़्यादा थी, राख ज़्यादा थी, इस दफ़ा ऐश कम है। तो मैं ये आपको शुगर मिल का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने वहाँ पे विज़िट किया तो वहाँ पे हमने क्या बात की है और क्या हमें बताया गया कि राख को कम करने के लिए, राख को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा रहा है। मज़ीद ये भी वहाँ पे बताया गया कि 80% के करीब हमने इस राख पर काबू पा लिया है। मज़ीद इस शावरिंग को बेहतर करके, नोज़ल्स मज़ीद लगा के, पानी को ज़्यादा चला के, तो एक अंदाज़ा है कि 10% तक मज़ीद भी इस ऐश को कंट्रोल कर लिया जाएगा। एक और बहुत बड़ा मामला है कि जो वेस्टेज है इसका, शुगर मिल का, जब शुगर का प्रोसेस होता है, चीनी का प्रोसेस होता है, तो जो वेस्टेज बनता है, जो फुजला बनता है, वो भी ज़ेरे ज़मीन जाके तो हमारे पानी को ख़राब कर रहा है। शुगर मिल के इर्द गिर्द के जो 2-4 मोहल्ले हैं उनका पानी इस कदर ख़राब हो गया है कि उनका जायका चेंज हो गया है और हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां भी वहाँ पे फैल रही हैं। तो उसके लिए बताया गया कि ये जो शीरा है या दीगर जो फुजला है वो ऐसे खुली जगह पे, बड़े सारे कह लें कि जोहरनुमा जगह पे फेंका जाता था। वहाँ पे कुछ 3-4 एकड़ पे एक बहुत बड़ा पौंड बनाया गया है, तकरीबन जो 4 मीटर तो गहरा है, उसे बहुत अच्छे तरीके से कंक्रीट किया गया है, जिससे ये कि वहाँ पर वो सारा फुजला और वो शीरा वहाँ पर डाला जाएगा, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी जो है
वो यकीनन ख़राब नहीं होगा, बल्कि इरशाद अहमद ज़हीर साहब बता रहे थे कि ऐन मुमकिन है कि साल या 2 साल में वो पानी बेहतर होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो पहले फुजला जो वेस्टेज ज़मीन के अंदर जा चुकी है वो आहिस्ता 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 पानी में या ज़मीन के दीगर नमकियात के साथ मिल के वो ख़त्म हो जाएगी, और नया जब वेस्टेज नहीं जाएगा तो यकीनन वो पानी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक मामला और भी है, वो मामला है गत्ते की जो मिल है, गत्ते का जो प्लांट है, वहाँ से जो बुरादा निकल रहा है। इंशाल्लाह वर्किंग जेलर्स के ये लोग वहाँ पे भी जाएंगे, उनके लिए भी मुहिम चलाई जाएगी ताकि जो प्लांट की इंतज़ामिया है उन्हें ये बावर कराया जाए कि ये किस कदर नुकसानदेह है। जिस तरह ऐश नुकसानदेह है, उससे शायद कहीं बढ़कर वो बुरादा नुकसानदेह है। तो उसके लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे वर्किंग जर्नलिस्ट के फ़ोन से कि इस मामले को भी अच्छे से हल किया जाए। और फिर आखिर में बात यह है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लोगों ने विज़िट किया है इस मामले को। पहले भी मैंने वहाँ पे अर्ज़ किया कि हम 2003 से इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन हमें मुतमईन कर दिया जाता है, इदारों को मुतमईन कर दिया जाता है। 2003 से हमने राख का मामला उठा रखा है, अखबारात में इससे मुतालिक शाये होता रहा, लेकिन हमें मुतमईन करके चला दिया जाता है। तो हमें इत्मीनान सिर्फ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, और हमारे बच्चों को, हमारे घरों को, हमारे शहर को इस ऐश से पैदा शुदा बीमारियों से महफूज किया जाए। नाज़रीन, वर्किंग जर्नलिस्ट इस फोरम पर काम कर रहा है, आइंदा भी जो मतलब अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।